अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 10th क्लास मैथ न्यू बुक एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट सुन लें। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ टी द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 9t इक्वल टू 0 आर रियल एंड अनइक्वल। वो कहता है कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो रूट्स हैं वो रियल और अनइक्वल हों तो आप t की वैल्यू फाइंड करें। यहाँ से ये जो t यूज़ हुआ है इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है जी, 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 9t इक्वल टू 0। अब देखें जी, अगर रूट्स की बात हो रही है तो हमें यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। अब अगर हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है तो उसके लिए हमें a की वैल्यू चाहिए होगी जो कि 3 आ गई, b की वैल्यू चाहिए होगी जो कि 1 आ गई और c की वैल्यू चाहिए होगी जो कि 9t आ गई। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई कर दें। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जी, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें। बी की वैल्यू क्या है जी, 1, तो ये इसका स्क्वायर आ गया माइनस 4 एज इट इज। ए की वैल्यू क्या है जी, 3 और सी की वैल्यू क्या है जी, 9t। तो 1 का स्क्वायर ओपन करें, 1 माइनस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9, तो ये बन गया 108t। 108t लें जी, ये डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड कर लिया। अब जो उसने नेचर बताई है ना, वो नेचर क्या है जी, रूट्स आपके पास रियल हैं एंड अनइक्वल हैं। तो रियल एंड अनइक्वल के लिए जो नेचर है वो आपके पास क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट को ना आपने ग्रेटर देन 0 पुट कर देना है। वो बेशक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, यहाँ पे हमें इस कंडीशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है कि अगर ये रियल एंड अनइक्वल है ना तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया। ठीक है, अब रूट्स हमारे पास क्या हैं जी, जो उसने कंडीशन बताई है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, ये रूट्स हैं इसके, रियल एंड अनइक्वल हैं, तो जाहिरी बात है जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होगा, वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे अब आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पुट कर दें। डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या है जी, 1 माइनस 108t ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0। ओके जी, अब आपने 108t ये नेगेटिव है, इसको आप इक्वल की इस साइड पे लेके चले जाएं तो ये 1 ग्रेटर देन ये 108t इस साइड पे आके ये पॉजिटिव हो गया। आपको t की वैल्यू चाहिए तो 108 इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1/108 ग्रेटर देन t। ठीक है, यानी कि ये जो है आपके पास आ गया, t की वैल्यू जो है वो हमारे पास t लेस है तो t को आप इस साइड पे लिख दें, t लेस देन 1/108 है। लें जी, ये आपके पास t की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ तक जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉरी, इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स इक्वल है, रूट्स हैज़ इक्वल, यानी कि इसके रूट्स इक्वल हैं तो आपने p की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन को एज इट इज लिख लें, 16x स्क्वायर प्लस 7px प्लस 49 इक्वल टू 0। जी, अब रूट्स की बात हो रही है तो हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमें a की वैल्यू चाहिए जो कि 16 आ गई, b की वैल्यू चाहिए जो कि 7p आ गई और c की वैल्यू चाहिए वो क्या आ गई, 49 आ गई। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई करें। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। जी, तो b की वैल्यू क्या है जी, 7p, इसका ये स्क्वायर आ गया माइनस 4 एज इट इज़। ए की वैल्यू
16 और सी की वैल्यू क्या है जी 49। तो 7p का स्केयर ओपन करें तो ये बनेगा 49p स्केयर माइनस इनको मल्टीप्लाई करें, ये क्या है जी 4 × 16 × 49, तो इसका आंसर आ गया जी 3136। ये हमारे पास इसका डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब डिस्क्रिमिनेंट के लिए जो उसने कंडीशन बताई है वो ये बताई है कि ये क्या है, रूट्स इक्वल हैं। ठीक है, अगर जो उसने कंडीशन बताई है वो क्या है कि रूट्स आर इक्वल। ठीक है, अगर रूट्स इक्वल हैं तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो फिर किसके इक्वल होगा जी 0 के इक्वल होगा। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पुट कर दें। डिस्क्रिमिनेंट क्या है आपके पास 49p स्केयर माइनस 3136 इक्वल टू 0। तो इसको इधर लेके चले जाएं इस वैल्यू को, ये वैल्यू इधर जाके क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो 49p स्केयर इक्वल टू 3136। आपको p की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो p स्केयर इधर रहेगा, ये 3136, इस पे 49 को आप डिवाइड कर दें तो ये p स्केयर इक्वल टू क्या बन गया 3936 डिवाइडेड बाई 49 इक्वल टू 64। इसका आंसर क्या आ गया जी 64 आ गया। इसको अब दूसरी साइड पे सॉल्व करते हैं। जी ये p स्केयर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 64 आ गई। अब ये स्केयर आपने ख़त्म करना है तो ये p का भी स्केयर रूट ले लें और ये 64 का भी स्केयर रूट ले लें। तो ये स्केयर रूट से ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो गया, ये आ गया p। और 64 का अगर आप लोग स्केयर रूट लेते हैं तो उसका आंसर क्या आ गया जी 8 है। तो p की वैल्यू क्या आ गई जी +- 8। लें जी, यहाँ तक जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। p की वैल्यू फाइंड करनी थी, p की वैल्यू क्या आ गई +- 8 आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4u स्केयर + 8u + q इक्वल टू 0 हैज़ अनइक्वल एंड रियल रूट्स है कि ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स जो है ना वो क्या हैं, अनइक्वल एंड रियल है। फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ फॉर क्यू, क्यू की जो वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर जो उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है वो यू की फॉर्म में दिया है, तो इस चीज़ का कोई इशू नहीं, वो आपके पास वेरिएबल कुछ भी यूज़ कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो हर इक्वेशन में एक्स ही यूज़ करे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन हमारे पास जो है वो क्या है जी 4u स्केयर + 8u + q इक्वल टू 0। लें जी, यहाँ से आपको a की वैल्यू चाहिए जो कि 4 आ गई, b की वैल्यू चाहिए जो कि 8 आ गई, c की वैल्यू चाहिए जो कि q आ गई। यहाँ पर इस x की जगह पे ना u यूज़ हुआ है तो u को आपने यहाँ पे नहीं लिख लेना। अब आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई कर दें। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है जी b स्केयर माइनस 4ac जी। तो b की वैल्यू क्या है जी 8, तो ये 8 का स्केयर आ गया, -4, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू q। तो 8 का स्केयर ओपन करें, ये बनेगा 64 माइनस 4 × 4 ये बन गया 16 q। लें जी, ये आपके पास आ गया डिस्क्रिमिनेंट। अब कंडीशन क्या अप्लाई कर रहा है, वो ये कंडीशन अप्लाई कर रहा है कि रूट्स जो है ना वो अनइक्वल एंड रियल, हैंस रूट आर अनइक्वल एंड रियल, कि रूट्स जो हैं वो अनइक्वल एंड रियल हैं। तो आपके पास ये जो डिस्क्रिमिनेंट है वो फिर क्या होगा, ये ग्रेटर देन 0 के इक्वल होगा। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन में देखें तो अगर रूट्स रियल एंड अनइक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसको ग्रेटर देन 0 पुट करके अब आप यहाँ से वैल्यू निकाल लें।
क्यू की। तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है जी 64 माइनस 16 क्यू के, तो ग्रेटर देन 0। अब आप 16 क्यू ये नेगेटिव वैल्यू है तो इसको आप इक्वल की दूसरी साइड पे लेके चले जाएं, तो ये 64 ग्रेटर देन आ गया 16 क्यू। तो अब ये 16 को इधर आके डिवाइड कर दें, 64 डिवाइडेड बाई 16 ग्रेटर देन क्यू। तो ये 64 पे 16 को डिवाइड करें, 64 डिवाइडेड बाई 16, तो आंसर आ गया 4 कि क्यू की जो वैल्यू है क्यू लेस देन होना चाहिए 4 से, यानी कि इससे जो कंडीशन बनाएं तो ये क्या होगा क्यू लेस होगा 4 से। ये आपके पास जो है ना वो क्यू की पॉसिबल वैल्यू आ गई। क्लियर यहाँ तक जी। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। यहाँ से आपने क्या करना है, एम की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास किसके इक्वल हो, एम एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, और रूट्स क्या हैं जी रियल एंड इक्वल हैं। ठीक है, रूट्स क्या हैं रियल एंड इक्वल। तो यहाँ से आप फिर ए की वैल्यू निकाल लें, एम आ गई, बी की वैल्यू निकाल लें -8 आ गई, सी की वैल्यू निकाल लें 1 आ गई। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई करें। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है जी बी स्क्वेयर माइनस 4ac। बी की वैल्यू पुट करें -8, ये इसका स्क्वेयर आ गया, -4 ए की वैल्यू पुट करें वो m, और सी की वैल्यू पुट करें वो 1। तो -8 का स्क्वेयर ओपन करें तो ये बनेगा 64 - 4m। ये आपके पास आ गया जी डिस्क्रिमिनेंट। अब हमने डिस्क्रिमिनेंट को पुट करना है या तो 0 के इक्वल या इसको 0 से ग्रेटर देन रखेंगे। तो रूट्स क्या हैं जी रियल एंड इक्वल है, क्या है हैंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स क्या हैं रियल एंड इक्वल हैं, तो जो डिस्क्रिमिनेंट होगा ना वो फिर क्या होगा 0 के इक्वल होगा अगर रियल और इक्वल हैं। अगर रियल और अनइक्वल होंगे तो फिर डिस्क्रिमिनेंट जो है ना वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है जी 64 - 4m इक्वल टू 0। तो ये 4m वाली वैल्यू नेगेटिव है तो इसको उधर लेके चले जाएं, तो 64 इज इक्वल टू 4m आ गया। 4 को इधर आके डिवाइड कर दें, तो ये 64 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू m। तो m को 64 को इसके डिवाइड करें तो ये 16 इक्वल टू m। लें जी m की वैल्यू क्या आ गई, m को लेफ़्ट साइड पे लिख दें, 16 को राइट साइड पे लिख दें, तो m की वैल्यू आपके पास आ गई जी 16। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज जो है वो हमारी एंड हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।